नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के बांकीपुर उपचुनाव की है, क्योंकि बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की है। हालांकि जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जब पहली बार मीडिया के सामने प्रशांत किशोर आए तो उन्होंने ऐलान किया है कि अब काम करने का वक्त आ गया है और उन्होंने पीएम मोदी से ये गुजारिश की है कि बिहार का मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी को बदल दिया जाए। तो क्या कुछ चल रहा है जीत के बाद, और इस जीत पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, 3 जगह उपचुनाव हुए, हर जगह के नतीजे अलग अलग है, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले बांकीपुर की। प्रशांत किशोर की बड़ी जीत हुई। देखिए, बिना किसी डाउट के जीत हुई है। न सिर्फ प्रशांत किशोर की जीत हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के गृह क्षेत्र को जो उन्होंने सीट खाली किया, वहां जाकर के उन्होंने चुनौती दी एज एन आउटसाइडर और चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और मार्जिन भी छोटा मोटा नहीं रहा, मार्जिन भी अच्छा खासा रहा है। वैसे उपचुनाव का एक अलग समीकरण होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। जो बिहार के अंदर 6 महीने 7 महीने पहले जो चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके से वोट परसेंटेज लोग घर से बाहर निकले, वो नहीं देखा गया। 30-35% के आसपास लोग ही बाहर आए, वोट किए। लेकिन जितने भी वोट पड़े, उसमें ये एक मैसेज तो जरूर गया कि देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन बिहार गवर्नमेंट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वहाँ चल रही है, उसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। संगठन में कुछ न कुछ कोताही हुई है, जिस वजह से एक ऐसी सीट जिसको आपका गढ़ माना जा रहा था, 1995 से आप लगातार जीतते चले आ रहे थे, वो आपके हाथ से कैसे निकल गया। अब उन कारणों को भी समझना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग घर से बाहर नहीं निकले, और प्रशांत किशोर जो मोबिलाइज कर रहे थे वो अपने लोगों को, या जिन लोगों के साथ उनका मोबिलाइजेशन था, युवाओं को, और जो लोग नाराज लोग थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको वो घर से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। कुछ तो जरूर बात रही होगी। इसमें एक बड़ा फैक्टर जो नजर आ रहा है, वो फैक्टर नजर आ रहा है कि जो मुस्लिम 10% वोट था, वो जो आरजेडी को ट्रेडिशनली जाता था, वो प्रशांत किशोर के पास गया। दूसरी चीज, चूंकि परफॉर्मेंस आरजेडी का खराब था, तो आरजेडी के कई सारे समर्थक वो प्रशांत किशोर की ओर चले गए। लेकिन क्या इतने ही वोट पाने से क्या इतनी बड़ी जीत हो जाती? इसका जवाब है नहीं। तो फिर क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ने भी क्या प्रशांत किशोर को वोट दिया? देखने से बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि हाँ, जो ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स थे, उन लोगों ने भी प्रशांत किशोर को वोट किया। क्यों किया? अब ये 3-4 पॉइंट जो है जिसको समझना जरूरी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता करने की जरूरत है, उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हालांकि बीजेपी बड़ी स्मार्ट पार्टी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बीजेपी ने इस हार को कबूल किया है और कह रहे हैं कि हम आगे चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि इस हार के पीछे की वजह। बिल्कुल, देखिए, ये कह देना कि भाई वो प्रशांत किशोर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ना। जो कुछ कहना है चुनाव से पहले कहिए। रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। आपने सहज से स्वीकार किया, और इससे एक चीज और भी साबित हो गई कि भाई ये कोई ईवीएम का लफड़ा नहीं हुआ है। ईवीएम ठीक है, एसआईआर भी ठीक है, और इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, क्योंकि ये तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगी हुई थी। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स जो दिखने में लग रहा है, तो पहला कि जो स्टूडेंट को लेकर के वहाँ पे नाराज़गी है, जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के वहाँ नाराज़गी है, जो अभी बड़ा हाईलाइट भी हुआ, वो मुझे लग रहा है कि एक इम्पैक्ट उसका रहा। युवा वो पूरी तरीके से प्रशांत किशोर की ओर चले गए। प्रशांत किशोर ने दूसरी बात, एक जो बात कही, हालांकि चुनाव है, इतना तो मैंने आप क्रेडिट दे ही सकते हैं,
उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन ये प्रशांत किशोर बांकीपुर में घूम घूम के इस बात को वो खुद ही कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं कि किसी भी कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर दो, हमारे संगठन इतना मजबूत है कि हम जीत जाएंगे। ये कुत्ता बिल्ली वाली बातें जो है वो लोगों को चुभ गई। हालांकि बीजेपी वालों की तरफ से नहीं कहा गया, बट ये तो कलाकारी है प्रशांत किशोर, नैरेटिव जरूर क्या आपने नैरेटिव वो क्रिएट कर दिया। फिर एक और बड़ी गलती ये हुई कि आपने उम्मीदवार पहले खड़ा किया, शायद वो उम्मीदवार खड़ा होता तो वो जीत गया होता, लेकिन आपने हटाया। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे शेर के सामने एक ऐसे बकरी को आपने खड़ा कर दिया जो ठीक से वो बयान भी नहीं दे पाता। तो आप ये एक और मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, हम लोग गए, मैं खुद रिपोर्टिंग किया हूँ बांकीपुर से, महिलाएं जो है वो बहुत सारी चीज, देखिए महिलाएं निकल के वोट नहीं की इस बार ज़्यादा, और महिलाओं के अंदर एक दो चीज़ जो एक प्रॉब्लम था वो हमारी रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से ग्रामीण महिलाओं को घर मिल रहा है, ग्रामीण महिलाओं को जो है उज्ज्वला मैं कह रहा हूँ जीविका दीदी का उस स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है, वो अर्बन महिलाओं को नहीं मिल रहा। वो स्पेसिफिकली जो है वो ग्रामीण महिलाओं के लिए था, तो उसको लेकर के भी नाराज़गी थी महिलाओं के बीच में। तो खैर ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन दो तीन मुद्दे जो अभी हाल के दिनों में आए, जैसे वो एक मर्डर कांड जो तिवारी का हुआ, भरत तिवारी का, ये ब्राह्मण वोटर्स के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे गया। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट आता रहा है, लेकिन अब आप देखिए कि उस केस की वजह से प्रशांत किशोर खुद एक ब्राह्मण लीडर हैं, वो वोट जो है पूरा का पूरा जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो चला गया। अब दो तीन चीज़ें और उसमें समझने की है कि ये पहले क्यों नहीं हो रहा था। देखिए उपचुनाव में क्या है, उपचुनाव में ये है कि जो बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स हैं या आरजेडी से डरे हुए वोटर्स हैं, जो आरजेडी को वोट नहीं देना चाहते, उनको ये साफ साफ दिख रहा था कि भाई तो एक उपचुनाव है, इससे सरकार बदलने वाली नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक उम्मीदवार बस जीत के जाएगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सारे लोग जो बीजेपी के भी वोटर थे वो भी उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। ये वोटर्स को डर नहीं था कि हम प्रशांत किशोर को वोट दे दें या जन स्वराज को वोट दे दें तो कहीं आरजेडी वाले न जीत जाए। सिमिलर लॉजिक वो उधर भी लगा, जैसे मुस्लिम वोटर्स जो बीजेपी को हराने के लिए वो आरजेडी को वोट करते हैं, उनको भी ये लगा कि भाई हार जीत से तो कोई सरकार तो बदलने वाली है नहीं, तो अब आरजेडी को वोट देने से क्या फ़ायदा, प्रशांत किशोर को ही दे दो। तो आप ये देखिए कि सारे सिचुएशन में फ़ायदा किसको मिल रहा है, प्रशांत किशोर को। और इसलिए कि ये जो एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार, जिस तरह से बारिश वारिश का समय चल रहा है, लोग वैसे भी परेशान हैं, पानी को लेकर के समस्या है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी प्रशांत किशोर के पक्ष में चली गई। उधर से जो लोग बीजेपी के एंटी वोटर्स थे उनको लगा कि भाई अब आरजेडी को देने से क्या फ़ायदा है, इसको ही दे दे, वो उधर से भी मिल गया। और जो बीजेपी के वोटर्स थे उनको लगा कि भाई सरकार बदलनी है नहीं, तो चलो भाई उधर ही दे देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा, हालांकि ये बीजेपी की गलती है कि आपको ये बात समझ लेनी चाहिए पहले ही कि इस चुनाव के नतीजे में अगर प्रशांत किशोर जीतेंगे तो जैसे आज मीडिया में हर जगह चल रहा है बांकीपुर, ये उस तरीके का बवाल मचेगा, आपके नितिन नवीन के साख के ऊपर जो है एक क्वेश्चन लगेगा और लोग प्रशांत किशोर। और देखिए मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिहार की राजनीति बदल गई तो ये हो गया। लेकिन क्या लगता है सर, प्रशांत किशोर के जीतने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा या बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा? हालांकि ये बस एक उपचुनाव की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन चेहरा बड़ा है और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि अब सम्राट चौधरी को हटाने का वक्त आ गया है, नेतृत्व बदले बीजेपी में, पीएम मोदी से अनुरोध करता हूँ, क्या अब आने वाले दिनों में वो डायरेक्ट जो है वो टारगेट सम्राट चौधरी को लेकर करेंगे? देखिए ये पहले से भी टारगेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी को। और दूसरी चीज
एक विधायक के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मीडिया है, बयानबाजी है, ये सब वो सब करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रोज़ केजरीवाल जो है केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक सबक, एक सीख, एक संदेश जरूर चला गया है कि यू हैव टू मेंड योर वेज। आप अपने सरकार का जो है क्रियाकलाप, काम करने का तरीका, मुख्यमंत्री के योजना और उनका कार्यान्वयन, जिस तरीके से आप देखिए, फर्क तो दिखता है कि अगर आप देखें यूपी को, अगर आप कंपेयर करें, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जिस तरीके से वहाँ पे डिलीवरी सिस्टम है, वो बिहार में डिलीवरी सिस्टम अभी तक डेवलप हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो आरोप, जिस तरह की चीज़ें आपके ऊपर लगाई जा रही है, उसको लोग सच मान रहे हैं। और ये जो छूटते ही प्रशांत किशोर ने एक बात को कह दी कि भाई देखिए, आपको भी गुजरात से लोग सांसद बना करके प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम लोग भी कम लोगों को नहीं भेजते हैं, आपके बीजेपी वाले को ही बना करके भेजते हैं, लेकिन गुजरात और बिहार में इतना फर्क क्यों है? इस फर्क के ऊपर जो है प्रधानमंत्री को ध्यान देना होगा। तो खैर, रिजल्ट आ गया है। हालांकि मीसा भारती का एक बयान जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली का आपने जिक्र किया, इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ। मीसा भारती कह रही है कि लोमड़ी को जिता दिया। देखिए, लोमड़ी को जिता दिया। आप देखिए, शी इज मोर पॉलिटिकल देन एनीबडी एल्स। उनको ये मालूम है कि प्रशांत किशोर के आने से सबसे बड़ा घाटा, सबसे ज़्यादा नुकसान वो तेजस्वी यादव को होगा। इसलिए उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने पहला बयान ये दिया कि ओरिजिनल उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का प्रशांत किशोर ही था। ये बीजेपी का उम्मीदवार था, वो अकेले वो जीत नहीं पाता, इसलिए उसको इस तरीके से खड़ा किया गया। और उसके बाद आप कह रहे हो कुत्ता बिल्ली का, तो उन्होंने कहा भाई लोमड़ी को बांकीपुर के लोगों ने जिता दिया। वो बता रहा है कि डर कि ये चेहरा देखिए, जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर में अच्छा चेहरा है, बोलने में स्मार्ट है, लोगों में पॉपुलैरिटी भी है कन्हैया कुमार की, लेकिन कांग्रेस के ऊपर हमेशा ये तेजस्वी का दबाव रहता है, लालू यादव का दबाव रहता है कि कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से बाहर रखो, ताकि तेजस्वी का चेहरा जो है वो धूमिल ना पड़े। इनके आने से ये जो सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, तो ये अपने आप को मुख्यमंत्री से कॉम्पीट करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, राजनीतिक तौर पे, स्ट्रेटजी के तौर पे, पढ़ाई लिखाई के तौर पे, ये वर्तमान जितने भी पूल्स ऑफ लीडर्स हैं बिहार के अंदर, उसमें ये ज़्यादा ही थोड़ा तेज है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये तेजस्वी यादव के लिए आगे खतरा बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं ये झटका बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए है। आने वाले वक्त में ये जीत प्रशांत किशोर की तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बन सकती है। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को पता था कि जब बिहार का विधानसभा उपचुनाव हुआ था तो वो चुनाव मैदान में इसलिए नहीं उतरे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि जीत इतनी आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी इज्जत बचाते हुए वो बैकआउट कर गए। लेकिन इन दिनों में परिस्थितियां और स्थितियां बदली, उपचुनाव हुए, उन्हें कहीं ना कहीं महसूस था कि जीत थोड़ी आसान है, इसलिए मैदान में उतरे और एक बड़ी जीत कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने हासिल की है। लेकिन बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।